भाइयों और बहनों, आप कैसे हैं और आपका सब मंगलमय जाए। जानते हैं आज की तमाम मुख्य समाचार को। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर राशन कार्ड को लेकर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, घर बैठे राशन लेने के लिए करें इस ऐप को डाउनलोड। इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड का मौसम का हाल, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पबजी गेम हमेशा के लिए बंद, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों के लिए जरूरी जानकारी, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो बिना परीक्षा के अगले क्लास में प्रमोट, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। साथ ही अन्य बड़ी काम की खबर निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे पहले झारखंड की ताजा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,24,851 है। वहीं कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 1,114 है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 1,20,263 है। इस समय झारखंड का एक्टिव केस 2,825 है। दोस्तों, आगे की खबरों के बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर झारखंड से जुड़ी अपारा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर ले, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके तमाम मुख्य समाचार को। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो घर बैठे राशन लेने के लिए करें इस ऐप को डाउनलोड। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अब आपको कोटा से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए पीडीएस सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशन दुकान पर लाइन में लगने की भी झंझट खत्म हो जाएगी और आप जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं वह घर बैठे मिल जाएगी। सरकार ने इसके लिए एक विशेष सुविधा शुरू की है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य के स्मार्टफोन से यह काम कर सकते हैं। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इसका मकसद था कि लॉकडाउन के समय लोगों को राशन मिलने में कोई दिक्कत ना हो और उन्हें भोजन के लिए परेशान ना होना पड़े। इसी योजना के तहत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। आपको गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे का मकसद है कि प्रवासी श्रमिक आसानी से दूसरे शहर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटे जा रहे अनाज को पा सके। वहीं ऐप का नाम है मेरा राशन। इसके जरिए आप सरकारी राशन दुकान गए बगैर तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऐप को? सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मेरा राशन ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद अपनी जानकारी डालकर खुद को रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आप यहां पर मिलने वाली तमाम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 81 करोड़ से अधिक लोगों को 1 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम पर ज्यादा सब्सिडी के साथ अनाज देती है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से देश भर के 32 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं और बाकी राज्यों में भी यह योजना जल्द लागू हो जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश भर में लागू करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 है, लेकिन दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में अभी तक यह योजना लागू नहीं हो पाई है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों के लिए जरूरी जानकारी। जिले में कार्यरत पारा शिक्षकों की संख्या ई विद्यावाहिनी में सही नहीं मिल रही है। पारा शिक्षकों की सही जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार चौरसिया ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र जारी किया है। जारी पत्र में उन्होंने कहा है कि विभिन्न स्रोतों से पारा शिक्षकों की संख्या अलग अलग दर्शाई जा रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। ई विद्यावाहिनी में कार्यरत पारा शिक्षकों की संख्या 58 है। वहीं 2642 पारा शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट दिखाया गया है, जबकि 2020-21 में 2595 पारा शिक्षकों ने रिपोर्ट किया है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यों के लिए यह आवश्यक है कि ई-विद्या वाहिनी में कार्यरत पारा शिक्षकों की सही संख्या प्रतिबिंबित हो। राज्य परियोजना निदेशक ने इस संबंध में डीईओ और डीएसई को निर्देश दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पबजी गेम हमेशा के लिए बंद। पबजी खेलने वालों के लिए एक बेहद बुरी खबर आ गई है। पबजी का एक खास गेम पूरी दुनिया के लिए हमेशा के लिए बंद हो रहा है। गेम लवर्स के लिए ये एक बड़ा झटका है। IANS की खबर के मुताबिक पबजी लाइट के नाम से पुकारे जाने वाले बैटल रॉयल गेम का लो एंड वर्जन 29 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर बंद हो रहा है। पबजी लाइट को 2019 में एंट्री लेवल मोबाइल डिवाइसों के लिए पेश किया गया था। भारत सरकार ने बीते साल 2 सितंबर को पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट दोनों को ही बैन कर दिया था। डेवलपर्स क्रॉम्पटन ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक मैसेज के जरिए 29 अप्रैल से पबजी लाइट की सेवाएं बंद होने की पुष्टि की। हाल ही में आए कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 2-3 महीने में पबजी मोबाइल भारत में रीलॉन्च हो सकता है। 91 मूवीज के अनुसार भारत सरकार ने पबजी मोबाइल को भारत में रीलॉन्च करने की अनुमति दे दी है। जानकारी के मुताबिक पबजी मोबाइल ने अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कंपनी आने वाले कुछ दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है। बताते चले कि पबजी मोबाइल चलाने वाली कंपनी क्रॉम्पटन पिछले कई महीनों से भारत में रीलॉन्च की कोशिश कर रही है। पबजी मोबाइल को भारत में दोबारा लॉन्च करने के लिए कंपनी और भारत सरकार के बीच पिछले कुछ समय से बातचीत जारी है। हालांकि अभी तक कंपनी ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो बिना परीक्षा के अगले क्लास में प्रमोट। राज्य में कक्षा 8 तक के बच्चे बिना परीक्षा अगले कक्षा में प्रमोट होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इसका पत्र गुरुवार को जारी कर दिया। सभी उपायुक्त को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। राज्य के विद्यालयों में कक्षा 8 तक के लगभग 35 लाख बच्चे नामांकित है। कोविड-19 के कारण लगातार दूसरी बार कक्षा 7 तक के बच्चे बिना परीक्षा दिए अगले कक्षा में प्रमोट हुए हैं। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में भी कोविड-19 के कारण परीक्षा नहीं हुई थी, जबकि पिछले वर्ष कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा जनवरी में ही ले ली गई थी, पर कोविड-19 के कारण कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में असफल विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा नहीं हुई थी। विद्यार्थियों को 20% ग्रेस मार्क्स देकर अगले कक्षा में प्रमोट किया गया था। वहीं आपको बता दें कि बच्चों को अगले कक्षा में प्रमोट करने के पूर्व देश के अन्य राज्यों में इस संदर्भ में लिए गए निर्णय को भी देखा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड में मौसम का हाल। रांची वासियों को अगले 5 दिनों गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। तेज धूप के साथ उमस भी बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक 7 अप्रैल से बादल छाने की संभावना है। इसके साथ ही बूंदाबूंदी भी हो सकती है। यह बदलाव बंगाल की खाड़ी से आने वाले नम हवाओं के कारण होगा। इस दौरान रांची के उच्चतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले 4 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी अगले 15 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अप्रैल से दूसरे सप्ताह में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस बीच 1 से 2 दिन राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। आकाशीय लक्षण के हिसाब से अप्रैल के दूसरे और तीसरे हफ्ते में 1 से 2 बार आंधी चलने की संभावना है।